दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में गगनचुंबी इमारतें और वहाँ की लग्जरी लाइफस्टाइल आने लगती है। एक ऐसा शहर जहाँ पर जाकर बसना हर इंसान का सपना होता है। एक ऐसा शहर जहाँ की पुलिस भी लैम्बोर्गिनी, फरारी और बुगाती जैसी कार्स का यूज करती है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जो शहर साल 1960 तक केवल एक रेगिस्तान हुआ करता था, जहाँ एक समय में केवल रेत ही रेत हुआ करती थी, वहाँ पर आज आसमान को चीरती हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद हैं। जहाँ पर ठीक से खेती भी नहीं हो सकती थी, उस शहर में ऊंची ऊंची इमारतें कैसे मौजूद हैं। जहाँ पर इंसान का चलना भी मुश्किल हुआ करता था, आज वहाँ की सड़कों पर एक से बढ़कर एक लग्जूरियस कार्स दिखाई देती हैं। एक समय दुबई के पास खुद का पीने का पानी भी नहीं हुआ करता था। उसके बाद भी दुबई आज विश्व के सबसे विकसित शहरों में से एक कैसे है, और उसके पास आखिर इतना पैसा आया कहां से। आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि वहां पर तेल के बहुत से भंडार हैं, जिसके कारण दुबई आज इतना अमीर है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुबई की सिर्फ 1% जीडीपी ही तेल पर निर्भर है। तो फिर वहां ऐसा क्या हुआ कि दुबई को आज बिलियनर सिटी भी कहा जाता है? क्या वहां के शेखों को अलादीन का चिराग मिला था, या फिर बात कुछ और ही है? आइए मिलकर जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि दुबई की 1% जीडीपी ही तेल पर निर्भर है, और दुबई की इकोनॉमी में तेल का रेवेन्यू सिर्फ 5% का ही है। दोस्तों, दुबई की अधिकतर अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट और टूरिज्म से चलती है। अगर आज से 50 साल पीछे मुड़ के देखें तो दुबई के पास केवल रेत के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसकी दूरदर्शिता और सूझबूझ ने पूरी दुनिया के सामने उस रेत के रेगिस्तान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। दोस्तों, सबसे पहले आपको ले चलते हैं आज से 56 साल पहले, साल 1966 में, जब दुबई के फतेह क्षेत्र में तेल की खोज की गई थी। इसके ठीक 3 साल बाद यानी साल 1969 में दुबई ने तेल का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, और पहली बार में ही दुबई ने 1,80,000 बैरल तेल का निर्यात किया। इसके बाद साल 1971 में दुबई यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हिस्सा बन गया। साल 1972, 1973 और साल 1982 में दुबई ने 3 और नए तेल क्षेत्रों की खोज की, और साल 1999 में दुबई की सरकारी कंपनी ENOC यानी एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी ने अपना पहला रिफाइनरी खोला। अब दुबई को जीवन जीने के लिए एक अच्छा स्टार्टअप तो मिल चुका था, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं था, क्योंकि वहां के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपनी दूरदर्शिता से ये भांप लिया था कि आने वाले समय में वो तेल के अकेले एक्सपोर्टर नहीं होंगे, और तेल आजीवन अर्थव्यवस्था को भी नहीं चला सकता है। इसलिए उन्होंने दुबई को टूरिस्ट हब बनाने का सोचा। लेकिन इतने बड़े रेगिस्तान में, जहां पर ठीक से एक सीधी दीवार तक नहीं खड़ी हो सकती, जहां का तापमान उस समय 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था, ऐसे रेगिस्तान में भला कौन ही घूमने आएगा, और ऐसे रेगिस्तान में कुछ भी बनाना नामुमकिन था। लेकिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम वो इंसान है जिनकी डिक्शनरी में नामुमकिन नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए उन्होंने दुनिया भर के एक से बढ़ के एक बुद्धिजीवियों को ढूंढा, और एक से बढ़ के एक आर्किटेक्चर्स को बुलाया, और उनसे हर तरह के सुझाव लिए। दुनिया भर के इतने बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स को बुला के वो मजबूत बिल्डिंग बनाने में सफल तो हो गए, लेकिन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए था। लेकिन दुबई तो एकदम सूखा हुआ रेगिस्तान था, जिसके बाद कुछ इंजीनियर्स द्वारा रिसर्च करने पर यह पता चला कि पानी अभी भी रेत के कुछ किलोमीटर्स नीचे दबा हुआ है। इस बात का पता जब शेख को चला तो उन्होंने उस पानी को निकालने के लिए एक टीम बनाई, और उनको पानी बाहर निकालने का जिम्मा सौंप दिया। इंजीनियर्स ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उस पानी को बाहर निकाल दिया। शेख जानते थे कि प्रेजेंट में उनके पास पैसा और पावर दोनों है, लेकिन बस उनको दुबई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दुनिया के बेहतरीन और शार्प माइंडेड इंजीनियर्स को हायर करना होगा। शेख ने जिस हिसाब से कल्पना की थी, उस हिसाब से उसमें काम करवाना शुरू कर दिया, और उन्होंने एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी में बदल दिया। शेख का ये मानना था कि दुबई में जो भी बनेगा वो दुनिया में एकमात्र होगा। ऐसा करने का शेख का एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया के लोग दुबई में उन इमारतों और उन जगहों पर घूमने आए, जिसके चलते इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बना डाला। इसके अलावा इन्होंने दुनिया का एकमात्र 7 स्टार सर्टिफाइड होटल बुर्ज अल अरब भी बनाया, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा होटल है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डिज्नीलैंड, जो कि अमेरिका में है, मीटिंग के दौरान एक बार शेख ने कहा कि ऐसा डिज्नीलैंड हमारे शहर में भी होना चाहिए। लेकिन डिज्नीलैंड बनाने वाले आर्किटेक्चर्स ने वहां ऐसा कुछ बनाने से मना कर दिया, जिसके बाद इन्होंने डिज्नीलैंड से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा दुबई लैंड बनाया। इसके अलावा इन्होंने समुद्र के बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड बना डाला, जो कि आज पाम जुमीरा के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, और वहां हर रोज लगभग 2 लाख लोग घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा इन्होंने दुनिया के सबसे सस्ते सोने का बाजार दुबई गोल्ड शूक भी बनाया। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल भी बना डाला। दोस्तों, दुबई में या तो दुनिया की सबसे बेहतर चीज मौजूद है, या तो वहां पर बनाई जा रही है। यहाँ इतनी ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने के लिए ऊंची ऊंची क्रेन्स की जरूरत होती है, जिसके चलते दुबई को सिटी ऑफ क्रेन्स भी कहा जाता है।
क्योंकि दुनिया की 27% क्रेन्स केवल वहीं पर मौजूद हैं। दोस्तों वैसे तो भारत की सड़कें इस लायक नहीं है कि यहाँ पर सुपर कार चलाई जाएं, लेकिन आपको ये बात सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि दुबई की पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, फरारी, एस्टन मार्टिन, मैक्लारेन और बुगाटी जैसी सुपर कार्स दिखना आम बात है। इन कार्स की एवरेज स्पीड ही 150 किलोमीटर पर आवर होती है। दोस्तों अब जब बात पुलिस की आ ही गई है तो आप लोगों को ये भी बता दें कि दुबई का क्राइम रेट 0 है, जिसकी वजह से दुबई को वर्ल्ड से सेफेस्ट सिटी माना जाता है। दोस्तों जैसा मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने सोचा था, उन्होंने वैसा दुबई को बना भी दिया। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुबई में दुबई के सिर्फ 22% लोग ही रहते हैं, बाकी की 78% पॉपुलेशन दूसरे देशों से आकर बसी है। दोस्तों शेख के सपनों के दुबई से हमें एक बात तो पता चलती है कि अगर हमारे सपनों में जान होती है तो हमारे लिए कोई भी चीज कभी भी नामुमकिन नहीं हो सकती। वैसे दोस्तों क्या आप कभी दुबई जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।